एक आदमी को गुफा में ढेर सारा सोना मिलता है, लेकिन वो खुश हो ही रहा होता है कि तभी एक गंजा आदमी अचानक वहाँ आ जाता है। वो हथियार उठाकर उस पर हमला करता है, लेकिन उल्टा खुद ही मारा जाता है। नीचे गिरने के बाद वो कुछ बड़बड़ाने लगता है। उसके हाथ का सिल्वर मेडल नीली रोशनी से चमकने लगता है। वो आदमी आगे बढ़कर मेडल उठा लेता है और होकर वो भी वही मंत्र दोहराने लगता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक बिल्कुल अनजान और अजीब सी जगह पर पाता है। वो घबराकर खड़ा हो जाता है। वो सूरज की तरफ देखकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो पैर आगे बढ़ाता है बुरी तरह गिर जाता है। फिर वो हल्का सा जोर लगाता है और कई मीटर आगे हवा में उछल जाता है। ये देखकर कार्टर का सिर चकरा जाता है। वो फिर से उठता है और बार बार कोशिश करता है। जल्द ही उसे इसका तरीका समझ आ जाता है। अब वो अपने शरीर को कंट्रोल करके आगे बढ़ने लगता है। यहाँ की ग्रेविटी धरती से अलग थी, इसलिए कार्टर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, बिल्कुल किसी सुपरमैन की तरह। वो एक हल्की सी छलांग में ही कई मीटर दूर तक उछल सकता था। जब कार्टर वहाँ से उछल कर जा रहा था तो वो उस रहस्य में सिल्वर मेडल को वही भूल जाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उस पर नजर रख रही हो। जल्द ही कार्टर एक चट्टानी पहाड़ी के पास पहुँचता है। उसकी अजीब बनावट देखकर वो पास जाकर देखने लगता है। क्रिस्टल जैसी चट्टान के आर पार उसे कई अजीब अंडे दिखाई देते हैं, जिनसे कोई अनजान जीव बाहर निकल रहे थे। कार्टर समझ जाता है कि ये जगह धरती तो बिल्कुल नहीं है। वो उन जीवों को देख ही रहा होता है कि तभी पास में कुछ एलियंस आ जाते हैं। वो तेजी से कार्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही कार्टर भागने की कोशिश करता है, उनका लीडर कार्टर पर दोबारा हमला नहीं करता, लेकिन पीछे से आ रही उसकी सेना हमला कर देती है। ये देखकर लीडर उन्हें फौरन रोक देता है। अपने लोगों को भेजने के बाद लीडर हथियार नीचे रखकर इशारा करता है कि वो कार्टर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दरअसल लीडर कार्टर की उछलने की ताकत देख चुका था। उसे लगता है कि कार्टर की ये खास ताकत न सिर्फ उनके कबीले की रक्षा कर सकती है, बल्कि दूसरे कबीलों को हराकर पूरे मार्स पर कब्जा भी कर सकती है। इसलिए वो कार्टर को फिर से उछलने का इशारा करता है। कार्टर भी उसकी बात समझ जाता है। वो एक लंबी छलांग लगाकर लीडर के हथियार के सामने पहुंचता है और फुर्ती से हथियार उठाकर लीडर पर ही हमला कर देता है। ये हलचल देखकर पास में खड़ा उसका आदमी हथियार उठाकर कार्टर पर निशाना साधता है, लेकिन तभी लीडर सही समय पर पहुंच जाता है। कार्टर की जांघ पर बस हल्की सी चोट लगती है। जल्द ही टास लोग योजाई और कार्टर को अपने कबीले में वापस ले आते हैं। कबीले के लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। जैसे ही लीडर रस्सी काटता है, सारे योजाई इधर उधर भागने लगते हैं। कबीले के लोग पागलों की तरह योजाई को पकड़ने लगते हैं। दरअसल वो इन योजाई को गोद लेना चाहते थे। ये टास कबीले की एक रस्म थी। कार्टर को भी एक योजाई समझकर किसी और को सौंप दिया जाता है। तारा नाम की एक लड़की कार्टर के बंधन काट रही थी। तभी कार्टर को वो सिल्वर मेडलियन दिखा। वो कबीले के एक आदमी पर लटका था। कार्टर फौरन उस पर झपटा, पर वो उसे ले पाता। उससे पहले ही उपसरदार ने उसे पकड़ लिया। सरदार ने उपसरदार के इस काम का विरोध किया। इसके बाद दोनों में बहस छिड़ गई। उपसरदार ने आगे बढ़कर सबसे अपनी चुनौती का साथ। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।